बिहार का रुख करते हैं। बिहार की सारण सीट का जिक्र जरूरी है क्योंकि यहां से रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी, चुनावी मैदान में। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता राजीव प्रताप रूडी उन्हें मुकाबला देते हुए 56.38% वोट्स के साथ यहां पर राजीव प्रताप रूडी की जीत तय नजर आ रही है और आरजेडी के खाते में सिर्फ 35.70% वोट जाता हुआ दिख रहा है। यानी रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी से यह सीट हार रही हैं। इसके बाद बिहार की ही हाजीपुर सीट, जहां से चिराग पासवान, जो कि खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, उनकी क्या हाल है ये देखिए। एलजेपी को यहां से 50% से ज्यादा वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी 38% वोट्स पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी चिराग पासवान अपनी सीट जीत रहे हैं, वो भी ठीक ठाक अंतर के साथ। ये सीधे संकेत। अब देखिए बिहार की पाटलिपुत्र सीट, पटना सिटी से बिल्कुल लगी हुई सीट, रामकृपाल यादव यहां से बीजेपी के कैंडिडेट लालू यादव की सांसद बेटी मीसा भारती को टक्कर देते हुए, और यहां पर रामकृपाल यादव की स्थिति मजबूत नजर आती है। 58.42% वोट्स उन्हें हासिल होते हुए दिखते हैं और आरजेडी यहां पर 32.53% वोट्स के साथ सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी मीसा भारती के लिए एग्जिट पोल के नतीजे उनकी सीट के लिए झटका माने जा सकते हैं। और आइए अब जल्दी से छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। भूपेश बघेल की सीट का क्या हाल है ये आपके सामने रखते हैं। ये देखिए राजनांदगांव में हो क्या रहा है। बीजेपी यहां पर 50% से ज्यादा वोट हासिल करती हुई नजर आ रही है। भूपेश बघेल के लिए एग्जिट पोल के नतीजे बड़े झटके के तौर पर देखे जाते हैं। वो अपनी सीट हार रहे हैं। 40.18% वोट्स हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर कांग्रेस पार्टी को। तो वीआईपी सीट्स का एग्जिट पोल, तमाम दिग्गजों की क्या स्थिति है ये हम आपको बता रहे हैं। और आइए अब हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा की करनाल सीट, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में रहे, बम्पर जीत हासिल होती हुई मनोहर लाल खट्टर को यहां से नजर आ रही है 58.84% वोट्स के साथ। वहीं कांग्रेस का जो ग्राफ है वो 34% पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। मनोहर लाल खट्टर अपनी सीट ठीक ठाक अंतर से जीतते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और आइए अब झारखंड की खूंटी सीट का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि यहां से अर्जुन मुंडा चुनावी मैदान में थे। बीजेपी और कांग्रेस की जोरदार टक्कर, लेकिन बीजेपी अपनी सीट निकाल रही है। अर्जुन मुंडा अपनी सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं 52.17% वोट्स के साथ। वहीं कांग्रेस 39.88%, 39.88% के साथ यहां पर उन्हें टक्कर देती हुई नजर आई। लेकिन कांग्रेस यह सीट हार रही है। बीजेपी, अर्जुन मुंडा यह सीट जीत रहे हैं। और देखिए इस वक्त क्योंकि हमने हैदराबाद सीट का भी जिक्र किया और हैदराबाद सीट पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा, तो मैं चाहूंगा कि शिव, हैदराबाद के आंकड़े जो हमारे सामने आए हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज का अगर आप हमें हाल बता पाएं, कितनी टक्कर बीजेपी ने यहां पर दी है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को इस कदर टक्कर देना भी ये भी थोड़ा हैरान करता है, कैसे संभव हुआ है? बिल्कुल, जैसा कि हमारे डैशबोर्ड पे देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे सैंपल साइज भी लिखा हुआ है। हाँ। और यहाँ पे असेंबली वाइज, जैसे हमने आप सारे व्यूअर को बताया कि हम लोग असेंबली से सेगमेंट लेते हैं, सारे सैंपल लेते हैं। तो ये पूरी हैदराबाद की सीट है और यहाँ पे उसका असेंबली ब्रेकडाउन है। आप देख सकते हैं कि करीबन 7 असेंबली सेगमेंट्स हैं, जिसमें से 4 क्लियरली एआईएमएम जीत रही है। बाकी जो 3 सेगमेंट्स में जहां पे एक्चुअली फाइट दे रही है भाजपा, वो ये है 1, 2 और 3। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। करीबन 60% से ज्यादा यहाँ पर। ये बड़ी हैरान कर, ये 60.35%। ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? यकुटपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन आप उल्टा उधर भी देखिए कि वो लोग कितने एआईएमएम का करीबन 81% पे है। चंद्रयान गुटा में। जी बिल्कुल जी। तो एआईएमएम कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। लेकिन हैरत इस बात की हो रही है कि हैदराबाद में बीजेपी इस तरह से पेनिट्रेट कर गई है। बिल्कुल पेनिट्रेट कर चुकी है हैदराबाद में, हमारे सैंपल के हिसाब से बिल्कुल पेनिट्रेट कर चुकी है। और आगे चलते हुए आगे के समय में, चाहे इस इलेक्शन में ना जीत पाए, लेकिन आगे के समय में हैदराबाद में हो सकता है कि बीजेपी काफी अच्छी टक्कर दे पाए अगले इलेक्शन तक। अच्छा ठीक है, मैं शिव आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप कन्नौज की डिटेल अगर निकाल लें,
क्योंकि अखिलेश यादव ने आखिरी टाइम पर यहां पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, उसका उन्हें फायदा हो रहा है या नुकसान, ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन हैदराबाद, रामकृपाल सर, ये हैदराबाद के आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। बीजेपी का इस कदर हैदराबाद में पेनिट्रेशन, माधवी लता टक्कर देती हुई नजर आई असदुद्दीन ओवैसी को, यही अपने आप में बड़ी बात लग रही है मुझे। निश्चित तौर पर। और ये देखिए, मैं जो चीज देख रहा था, जितना आपने अभी तक जितनी सीटों की बात की है, मैं क्लियर कट देख रहा हूं कि सब में डिफरेंस ऑन एन एवरेज मोर देन 10% का है। यानी किसी भी फाइट को आप ये नहीं कह सकते हैं कि बड़ी नेक टू नेक है, यानी जहां भी डिफरेंस है 10% का। अब रही जो हैदराबाद वाली बात कर रहे हैं, देखिए जो कि ओबीसी का गढ़ माना जाता है, वहां बीजेपी का 38% वोट पाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि हालांकि एकदम नहीं हो सकता है ये बात हो, लेकिन कहीं न कहीं से पोलराइजेशन बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक पक्ष बिल्कुल यूं खड़ा है, दूसरा पक्ष यूं खड़ा है। तो ये जैसे सीटें आप दिखा रहे थे विधानसभा का भी, जी, वहां भी देखिए कि कहीं तो 60% कहीं बीजेपी ले जा रही है और ओवैसी 27 हैं, और कहीं 81% है वो, और एकदम है। तो मेरा ये कहना है कि ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये में भी पोलराइजेशन। ठीक है, कन्नौज पर अब हम आ जाते हैं। शिव, कन्नौज के जो नतीजे हैं एग्जिट पोल के, वो क्या कहानी कहते हुए नजर आ रहे हैं? अखिलेश यादव को बीजेपी ने कितनी कड़ी टक्कर यहां पर दी? जी, आप देख सकते हैं करीबन 12% का यहाँ पर गैप है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टक्कर दी। सेफली हमारे सैंपल के हिसाब से सेफली अखिलेश यादव जी आगे हैं और उनको ये सीट जीतनी चाहिए। 49.37%। जी, 49.37%। और यहाँ पे देख सकते हैं भाजपा 37.38% के। और आप देख सकते हैं बीएसपी यहाँ पे करीबन 5.5% पे। लेकिन यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन देखेंगे आप असेंबली वाइज, तो आप देख सकते हैं सारी ही असेंबली सेगमेंट में। और एक और चीज़ मैं दर्शकों को बता दूं, जितना ये रंग गाढ़ा है, जितना कोई भी रंग, चाहे वो भाजपा का रंग हो चाहे किसी और पार्टी का रंग हो, जितना गाढ़ा होगा उतना ही मार्जिन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गाढ़ा रंग है और बहुत सारी सीटों पे बहुत अच्छे से 10% एवरेज मार्जिन से वो निकाल रहे हैं। किसी एक विधानसभा सीट का आप जिक्र करना चाहेंगे जहां पर अखिलेश यादव बहुत मजबूत है? आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत मजबूत हैं। ये रसूलाबाद है, रसूलाबाद, जहाँ पे 27% पे भाजपा है और यहाँ पे करीबन 60% पे है सपा। तो ये उनका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है। बाकी फिर आगे तिरवा देखेंगे, तिरवा में भी 36 और 50 का आंकड़ा है। तो काफी आराम से ये आगे हैं हमारी तरफ से। ठीक है, ठीक है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट, और ये आंकड़े कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि कन्नौज में आखिरी वक्त में जो चुनाव लड़ने का फैसला किया अखिलेश यादव ने, वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है और अखिलेश यादव यहां से ये सीट अपनी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जीत उनकी तय नजर आती है एग्जिट पोल के हिसाब से।